हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, हमेशा सोचता हूं कि कुछ अच्छे अच्छे न्यूज आप तक लेके आऊं, लेकिन यार ये दुख जो है ना, काहे खत्म नहीं होता है वाली चीज हो रही है पुणे यूनिवर्सिटी के साथ। मैं खुद भी परेशान हो चुका हूं। अब देखो, जो बच्चे बी में है यार, फर्स्ट ईयर, उनका एक तो कोरोना की वजह से जो शुरू हुआ, उनकी परेशानी कमी नहीं हो रही है। हाइब्रिड सीखे हैं, कभी ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं, कभी ऑफलाइन एग्जाम्स दिए हैं, अलग अलग सिचुएशंस में दिए हैं, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज भी फेस किए बच्चों ने, ट्रैवलिंग के इश्यूज फेस किए। इतना सब कुछ सहन करने के बाद अब जब रिजल्ट की बारी आई थी, तो देखो भाई साहब, कल रात को 11 बजे बी 2019 पैटर्न का रिजल्ट लगा था, लेकिन क्या वो रिजल्ट सही था? दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके दोस्तों को भी बताइएगा। मैं आपको बताता हूं, कल रात को 11 बजे बी का 2019 पैटर्न का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ऐसी नोटिस आई। उसके बाद बच्चों ने लिंक ओपन करने के बाद बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स डाउनलोड हुए, उनको दिखे भी, लेकिन रिजल्ट्स में इशू थे। अब ये कौन से इश्यूज थे ये मैं पहले तो बता दूं, लेकिन आज अभी इस वक्त अगर आप उस लिंक को ओपन करना चाहो तो आपको वहां पे एरर दिखाई देगा। और तो और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, जहां पे लिखा हुआ रहता है कि रिजल्ट्स जो है वो आउट हो चुके हैं, वो नोटिफिकेशन भी अब गायब हो चुका है। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहला रीजन मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब, ये जो एसजीपीए सीजीपीए का मामला था, तो एसजीपीए तो सारे लोगों का करेक्ट है, लेकिन वो जो 4 साल का सीजीपीए इन्होंने दिया हुआ है, वो सीजीपीए गलत है। अगर ऑन एन एवरेज सबका 8.5 है चारों साल का, तो भाई उसका सीजीपीए 8.5 से कम हो कैसे सकता है? यही समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी स्क्रूटिनी जब करी, तब ये समझ में आया कि शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मिसकैलकुलेशन हो चुका है, क्रेडिट्स को लेने के चक्कर में वहां पे आंसर्स गलत आ रहे, इसीलिए आपके रिजल्ट्स अपडेट होंगे, ऐसा हमें सबको लगता है। नंबर 2, बहुत सारे बच्चों के टर्म वर्क्स के मार्क्स ही डायरेक्टली फेल दिखा रहे हैं। हालांकि जब कॉलेज में इंक्वायरी करी तो कॉलेज बोल रहा है कि टर्म वर्क के मार्क्स दिए गए हैं, आप लोग वहां पे पास हो, तो फेल क्यों आया है पता नहीं। कुछ लोगों के प्रैक्टिकल्स, कुछ लोगों के ओरल्स, अरे कुछ लोगों के तो प्रोजेक्ट्स भी बैक दिखाई दे रहे, तो ये रिजल्ट में गड़बड़ है, ये तो जरूर है। अब इसके साथ कुछ कुछ सब्जेक्ट्स भी लोगों के बैकलॉग दिखाई दे रहे, पूरे के पूरे ब्रांच के बैकलॉग दिखाई दे रहे। तो अब क्या ये सच में बैक लगे हैं या फिर वापस ये ग्लिच है, ये भी समझ में आना मुश्किल है। तो हमें अभी फिलहाल तो वेट एंड वॉच के रोल में जाना पड़ेगा। अब 2 सवाल पैदा होते हैं। सवाल नंबर 1 की, सर जिनके अच्छे रिजल्ट लगे उन्होंने क्या करना है? तो भाई साहब, जितना मुझे लगता है जिन लोगों के रिजल्ट्स में प्रॉब्लम है वो रिजल्ट्स अपडेट हो जाएंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि सारे लोगों के रिजल्ट्स अब करेक्ट चेक होने तक के, करेक्ट लगने तक के, मुझे नहीं लगता ये लिंक ओपन होगी। हालांकि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के साथ मेरी कुछ बात हुई नहीं है, लेकिन जितनी कॉलेज की फैकल्टी वो सारे परेशान है। और इस बारी तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं कॉलेज की फैकल्टी को, भाई साहब ये बच्चे, फाइनल ईयर के बच्चे, एटलीस्ट अब तो उनको सपोर्ट करो। अगर उनके रिजल्ट में गड़बड़ी है तो प्लीज आप कॉलेज थ्रू यूनिवर्सिटी को मेल करो और ये बता दो कि यहां पे रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है। दूसरी एक और चीज, यूनिवर्सिटी ने बोला था कि नहीं नहीं इस साल बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट लगाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब, बच्चों की सारे रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट जल्दी लगाने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है अगर वो इनकरेक्ट रिजल्ट लगाओ। तो इसका मतलब है अगर जल्दी लगाना है तो सही लगाओ, या फिर थोड़ा लेट भी चलेगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। दोस्तों, इससे रिगार्डिंग जो जो अपडेट्स मेरे पास आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो लिंक ओपन नहीं हो रही है, तो आप लोग पैनिक मत होना। जैसे जैसे लिंक ओपन हो जाएगी, अपडेट्स आएंगे, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।